देखिए ऐसे एक सवाल और है। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। चौथा पद शून्य है। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का 25वां पद एक 11वें पद का 3 गुना होगा। 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। ठीक, इसके सॉल्यूशन में समांतर श्रेणी का nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो इसमें माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर स्मॉल डी है। ठीक, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का चौथा पद A4 बराबर n की जगह पर 4 हो गया, तो a प्लस 4 माइनस 1 गुणे डी, तो a प्लस 3d ये किसके बराबर है? शून्य के बराबर है, या a बराबर माइनस 3d। समीकरण 1 कर दीजिए। अब प्रश्न के अनुसार ठीक ना, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, तो यहां लिखेंगे 25वां पद किसके बराबर है? 3 गुना 11वें पद के, तो 3 गुणे 11वां पद। बस यही करना है, इसको बराबर कर दीजिएगा। तो 25वां पद a प्लस 25 माइनस 1 गुणे डी। ठीक, n की जगह पर 25 हो गया, फिर 3 गुणे a प्लस 11 माइनस 1 गुणे डी। ठीक, ये हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। a प्लस 25 में से गया 24d बराबर 3 कोष्टक में गुणे a प्लस 11 में से गया 10d। ठीक, अब क्या करिए, मान रख दीजिए a बराबर 3d माइनस 3d, जहां जाए वो रख दीजिए, हल कर दीजिए, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। a की जगह पर क्या है? माइनस 3d प्लस 24d, वही सही है, बराबर 3
ए एक जगह पर -3d प्लस 11d, तो ये हो जाएगा 24 में से 3 गया 21d बराबर 3 गुणे 11 में से 3 गया 8d, तो 11 है ना, 10d है ना, यहाँ 10d बचेगा ना, 11 में से गया 10, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 7d। देखते रहिए ब्लैक बोर्ड पर आप भी। अब ये 21d 7 तरीके 21d इधर भी हो जाएगा, 21 दोनों पक्ष में बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ बराबर हो गया। अब समझ में आया? एकदम आसान मेथड से बता रहे हैं, समझ लीजिए।